जय, स्नेहा, नील, हर्ष, गुरु, उत्सव, निलय. So, welcome to the class. Welcome to the class. I think comment about the stream. Is it fine, okay, or just comment about the stream, how it is, how the stream is. स्ट्रीम कैसी है, कमेंट करो फटाफट. और शुरुआत करते हैं. पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था निलय, श्रेयस रोल नंबर तुम्हारा क्या है? रोल नंबर क्या है? आई थिंक कुछ बच्चों ने रोल नंबर नहीं डाला, श्रेयस ने नहीं डाला. तो अगर रोल नंबर नहीं है तो कमेंट करो. ओके, आई थिंक तुमने लास्ट वाले परफेक्ट स्ट्रीमिंग, आई थिंक लास्ट वाले पेपर कर लिए होंगे. और नीट और जेई दोनों के बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा. नीट के लिए तो मैंने अभी होमवर्क दिया था. और मुझे याद दिलाते रहना, मैं रेगुलर होमवर्क तुम्हें दिया, मैं भूल जाता हूँ. आई हैव होमवर्क मेरे पास रहता है मगर मैं पोस्ट करना भूल जाता हूँ. ठीक है. और होमवर्क में डाउट कैसे क्लियर करना है वो तो हो सकता है कई बार कि दूसरे बच्चे पोस्ट करें, उससे तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए. अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो एक डाउट की क्लास रख लेंगे, है ना. डाउट की क्लास मतलब नीट वालों की डाउट तो इसी सेशन में सॉल्व हो जाएगी और जेई वालों के लिए अलग से क्लास रख लेंगे, क्योंकि जेई वालों की डाउट भी बहुत डिफिकल्ट वाली होगी. ओके, स्ट्रीमिंग परफेक्ट. शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. पहले थोड़ा सा रिवीजन, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवीजन. और मैं पहले से ही एक क्वेश्चन लेके बैठा हुआ हूँ. बस मैंने शुरुआत की है. जल्दी से सब लोग शुरू हो जाओ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. रिवीजन में कल के जो टॉपिक हैं आज थोड़ा सा मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग. तो मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है. अभी क्वेश्चन का आधा ही पार्ट मैंने कॉपी किया है, अभी दूसरा पार्ट बाकी है. इसका डायग्राम बाकी है. तो डायग्राम मैंने यहाँ पे, आई थिंक इट इज परफेक्टली विजिबल, क्योंकि ब्लैक कलर से आईज पे कम इफेक्ट पड़ता है. तो इट इज परफेक्टली विजिबल. When will NEET extra class? NEET एक्स्ट्रा क्लास देखो, जो भी अभी सारी एक्स्ट्रा क्लास का टाइम मैं फिक्स कर लेता हूँ, है ना. थोड़ा सा बात करके जो भी एक्स्ट्रा क्लास है उन सब का टाइम फिक्स कर लेता हूँ. सबको आने दो पहले. अभी व्यूअर्स कम दिखा रहे हैं तो मैं थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा. पहले फिलहाल तुम एक क्वेश्चन का आंसर दो. और ये है आज का पहला क्वेश्चन. तो सारे बच्चे अपना दिमाग रिफ्रेश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये है पहला क्वेश्चन. बेसिक क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए, जस्ट फॉर ये क्वेश्चन सिर्फ टॉपिक रिवीजन के लिए है. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट कहां पे डाल दूं? ये फर्स्ट. जल्दी से कमेंट करो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. Which vector equation matches the vector operation shown in the diagram? यहां पे तुम्हें एरो सबके दिख रहे होंगे इस डायग्राम के लिए. सर एट दिस टाइम टेबल, पहले मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर दूं, क्वेश्चन नहीं करोगे क्या? स्ट्रीमिंग परफेक्ट. कौशलेंद्र सिंह, व्हेन विल बी नीट एक्स्ट्रा क्लास? साहिल, यस सर. एज द टाइम टेबल इज चेंज, देयरफॉर व्हेन विल बी द सब्जेक्टिव टेस्ट टेकन? सब्जेक्टिव टेस्ट जो है केमिस्ट्री की क्लास के बाद होगा. ऋषभ, सब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा वो केमिस्ट्री की क्लास के बाद होगा. तो अपना कमेंट डिलीट मार दो. आई थिंक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, क्योंकि जस्ट बाद इसके केमिस्ट्री क्लास होगी, मगर केमिस्ट्री क्लास के बाद तो टेस्ट हो सकता है. तो उसके बाद तो मैंने ये ऋषभ का डाउट क्लियर कर लिया. निलय पटेल, संडे आवर क्लास वॉज मिस्ड. नहीं, संडे को क्लास हुई नहीं थी. संडे कोई क्लास नहीं हुई थी. ठीक है. हाँ, अच्छा, जो संडे का जो नीट का एक्स्ट्रा क्लास है और जेई का एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, सभी एक्चुअली में शाम को मैं, हाँ, नील पटेल का बिकॉज संडे शाम को मैं अभी तो दोपहर का टाइम टेबल हो गया. सो शाम को आई थिंक 9 बजे से अगर मैथ की क्लास होगी, सो 7 से 8 तक का जो टाइम है वो रखा मैंने जेई एडवांस वालों के लिए. मगर उसमें कभी कभी नीट हो जाएगा. नीट के लिए इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक आध दिन जो है वो नीट का हो जाएगा और बाकी दिन जेई एडवांस का चलेगा. एक्चुअली में जेई एडवांस में बहुत एक्स्ट्रा चाहिए. ठीक है, नीट में उतना एक्स्ट्रा नहीं चाहिए.
नीट में तो मतलब अभी नीट के बारे में तो मैं नीट के बारे में तो उसी टाइम में एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, 7 से 8 आई थिंक करेंगे, क्योंकि 4 से 5, 5 से 6 1 घंटा मुझे ब्रेक मिल जाएगा। हाँ 7 से 8, तो 7 से 8 या तो जेई एडवांस की क्लास होगी या उसकी। तो इस मैंने अभी सोचा है, अभी टेंटेटिव है, अभी फाइनल नहीं किया है, कमेंट करना इस बारे में। 7 से 8 किसी और की क्लास तो नहीं है, कहीं और तो नहीं जाना, तो 7 से 8 या तो मैं जेई एडवांस का टाइम रखूंगा या फिर उसी टाइम में नीट और नीट वालों की एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। जिस दिन नीट वालों की एक्स्ट्रा क्लास होगी उस दिन जेई एडवांस वाले नहीं करेंगे, उस दिन वो होमवर्क करेंगे, उनको वैसे ही मैंने बहुत होमवर्क दे रखा है, तो वो होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो इस बारे में 7 to 8। अच्छा नीट वाले एक चीज बताएं, नीट वालों को मैं बहुत दिन से सोच रहा था संडे के लिए मैं क्या करूं, एक्स्ट्रा क्या पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं। तो एक मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि स्टार्टिंग से मतलब जिस तरह के अप्रोच से स्कूलों में चलता है, मतलब नीट के जैसे जिस तरह का अप्रोच है, वो अप्रोच क्या है कि मोशन का चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, मोशन वाला चैप्टर, और बीच में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डाल देते हैं। तो एक तो ये अप्रोच हो सकता है, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज था कि मैं इस अप्रोच से पढ़ाऊं या अपने पुराने सारे जितने वीडियो हैं उसमें ऑब्वियसली कुछ हाई फाई चीजें हैं, कुछ उन्हीं को लेकर उसमें जो नीट के मतलब की चीजें हैं वो एक्सप्लेन करता जाऊं, वीडियो को ले लूं, है ना। वो मैंने पहले भी एक बैकअप के लिए कर, बैकअप के लिए अपने पुराने वीडियोस लेके, जैसे 1 घंटे के वीडियो में 10-15 मिनट में नीट का काम का है, जैसे 1 घंटे का अगर वीडियो है तो उसमें 15-20 मिनट का नीट वाला होगा, तो अपने पुराने वीडियो को ही रिवाइज कर दूं। तो 2 ऑप्शन है, तो इसको मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करना, इसमें मत करना कि मोशन स्टार्ट से करो, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से पूरा बता के करूं, स्टार्टिंग से करूं जैसे, और उसमें बीच में डिफरेंशिएशन डालूं, या अपने पुराने वीडियो सारे रिवाइज कर दूं। जैसे पुराने 5 से 6 तक वीडियो, 6-7 वीडियो जो हैं वो एक टर्न में हो जाएंगे, उसमें से फिर वो स्किप करता जाऊंगा जो नीट के काम का नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन विद द हेल्प ऑफ ओल्ड वीडियो, ऑब्वियसली ओल्ड वीडियो से रिवाइज करूंगा तो थोड़ा सा अच्छा होगा, उसमें थोड़ा सा बढ़िया लेवल का मिल जाएगा। तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करना रिवाइज ओल्ड वीडियोस, और दूसरा कमेंट हो सकता है मोशन को स्टार्ट विथ मोशन, मतलब इसको हो सकता है रीटीच। 2 कमेंट लिख देता हूँ मैं, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक तो है पुराने वीडियो को मैं लेके रिवाइज कर दूं, पहला तरीका हो सकता है बैकअप क्लास में। मेरा पेन कहाँ का चला गया, ये है, वेयर इज माई पेन। तो पहला रिवाइज ओल्ड वीडियोस, तो इसको गूगल मीट पे ओल्ड वीडियो रिवाइज कर लूं, ओल्ड वीडियो की हेल्प से। दूसरा दोबारा से पढ़ाऊं, फ्रेश नीट मेथड टीचिंग, फ्रेश टीच करूं, है ना। ऑब्वियसली फ्रेश जब टीच करूंगा तो नीट वाले मेथड से करूंगा, बीच में डिफरेंशिएशन डालूंगा हल्का सा, फ्रेश नीट टीचिंग जैसे नीट वालों को पढ़ना होता है, फ्रेश नीट। दोबारा से पढ़ाऊं। अभी पुराने अगर वीडियोस मैं लूंगा तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक, जैसे जो बच्चे नीट में भी, जो मेडिकल के भी बच्चे जो थोड़ा सा हाई बढ़िया पढ़ते हैं, वो तो इसी तरह से पढ़ते हैं, मतलब पूरा बेसिक मैथ पढ़ते हैं। मगर एक दूसरा तरीका भी है, एक नीट में दूसरा तरीका भी है कि मोशन चैप्टर रहता है, उसके बीच में लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डाल देते हैं, तो उसको मैंने फ्रेश नीट के तरीके से, है ना, नीट के तरीके से फ्रेशली पढ़ाना है। और नहीं तो फिर जो है रिवाइज ओल्ड वीडियोस, इस तरह से ये कर लो, या मैं दोनों मेथड दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। या एक बार मैं रिवाइज ओल्ड वीडियो करके दिखा दूंगा एक क्लास में, अगर वो चलेगा तो ठीक है ना, ये मैं करके दिखा दूंगा। तो ये मैं 1 आध दिन में करके दिखा दूंगा, आज या कल जो भी है। तो मैंने बेसिकली क्या डिसाइड किया है, अभी पढ़ाता हूं। मैंने बेसिकली क्या डिसाइड किया है कि 7 से 8 तक का टाइम, क्योंकि 6 तक में 4 से 5, 5 से 6 मेरी क्लास होती है, 1 घंटे का मैं ब्रेक लूंगा। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, है ना। 7, और ये लैपटॉप भी चार्ज होने में टाइम लगता है,
7 to 8 जो है या तो एक्स्ट्रा क्लास होगी, कोई भी एक्स्ट्रा क्लास होगी, या तो एक्स्ट्रा क्लास होगी, नीट वीट की एक्स्ट्रा क्लास होगी, वो तो 1-2 दिन ही होगी, ज्यादा दिन जरूरत नहीं है, और या फिर जेई एडवांस वाली क्लास होगी। तो जिस दिन जेई एडवांस की क्लास होगी उस दिन नीट की एक्स्ट्रा क्लास। नीट की एक्स्ट्रा क्लास की बहुत जरूरत नहीं है, बस 1 या 2 टर्न सफिशिएंट है, 2 या 3 टर्न मैक्सिमम, तो ऐसे अल्टरनेट करके ले लेंगे। तो आज मैं ले लेता हूं 7 to 8 जो है नीट की एक्स्ट्रा क्लास ले लेता हूं, है ना, आज नीट वालों के ले लेता हूं। जेई एडवांस वालों को मैंने होमवर्क दे रखा है, तो वो अभी वही होमवर्क उन्होंने किया नहीं है, किसी ने भी होमवर्क जो है पोस्ट नहीं किया मेरे को, तो मुझे लगता है पता नहीं किया कि नहीं किया। तो आज मैं नीट की एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा 7 to 8। इसमें पहले उस तरीके से पढ़ाऊंगा, अपने पुराने वीडियो रिवाइज करूंगा, फिर बाद में कमेंट करना कि वो तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। तो नहीं अच्छा लगता है तो शुरू से फिर पढ़ा दूंगा नीट वाले तरीके से, है ना। तो फिलहाल तो ये हो गया, 7 से 8 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास है नीट की। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज नीट की है, बाकी फिर कल जेई एडवांस की होगी, तो आज जेई एडवांस वाली क्लास नहीं होगी, ठीक है। बाकी चलो, हाँ, अब आंसर बीच में आ गए हैं, बिकॉज संडे आवर क्लास मैंने सारे इतना। विल यू टेक सब्जेक्टिव टेस्ट ऑन यूट्यूब? ऑब्वियसली लूंगा, केमिस्ट्री क्लास के बाद। वो नहीं, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन क्लास आपने बोला, फर्स्ट चैप्टर वही होता है मोशन वाला, तो मोशन वाला वो 2 तरीके से हो सकता है, बेसिक मैथ पढ़ा के, तो पहले तरीके से देखूंगा, ठीक है। आज मैं पहले तरीके से पढ़ाऊंगा अपने पुराने वीडियो लेकर। हाँ, आज उसी की क्लास है। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मोशन तीनों एक साथ रिवाइज होते हैं, तीनों एक साथ ही होते हैं। या तो मोशन के पीछे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डाल दो, या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के आगे मोशन डाल दो। तो एक मेरा जो अप्रोच है, मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिया, आगे मोशन डाल दिया। एक दूसरा अप्रोच ये है कि मोशन के पीछे डाल दो, मोशन के पीछे बीच में डाल दो, तो एक ही बात है। पुराना अप्रोच ही लेने के पहले सोच रहा हूँ स्टार्टिंग से। सर लेकिन आपने बोला था कि नीट के लेवल में आप पहले देर रिवाइज कर। हाँ, वही करूंगा। तो आज नीट की क्लास में करता हूँ, उसमें जो नीट का सेक्शन है वही जो जेई का सेक्शन है वो हटा दूंगा, उसमें रिवीजन का टाइम जेई का सेक्शन है वो बता दूंगा, ये मत करो। आज करके देखो तो पता लगा नीट की क्लास किस पे होगी। नीट की क्लास जो है वो गूगल मीट पे, जो शाम की क्लास होगी वो गूगल मीट पे होगी फिलहाल, तो है ना, नीट की क्लास गूगल मीट पे होगी, ठीक है। चलो, जिस क्लास को मैंने रिकॉर्ड नहीं करना वो गूगल मीट पे। चलो अब मैं बंद करता हूं, अब क्वेश्चन शुरू करो। आई थिंक डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो 7 to 8 है नीट क्लास, ठीक है। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं कमेंट कर दूंगा। बाकी दोनों को मैंने होमवर्क दे दिया है। नीट वालों ने तो होमवर्क भी करना शुरू कर दिया है, मगर जेई वालों ने अभी होमवर्क नहीं किया है, ठीक है। प्लीज होमवर्क जरूर करो और मुझे याद दिलाते रहो कि सेंड होमवर्क। मैं भूल जाता हूं, ठीक है, क्योंकि एज हो गई, एज के साथ भूलने की आदत हो जाती है। तो मुझे मतलब होमवर्क बहुत है मेरे पास, मगर मैं भूल जाता हूँ। तो किसी बच्चे ने याद दिलाया, आर्यन या किसी ने मुझे याद दिलाया कि तब मुझे याद आया कि होमवर्क देना है। तो तुम लोग रोज कमेंट करते रहा करो, सेंड होमवर्क, ठीक है। तो ये है। फिर होमवर्क जो है मुझे पर्सनली पोस्ट करो। और जो डाउट है किसी की, जैसे मैंने डाउट का मेथड बताया D3 इसमें है, वो किसी बच्चे के डाउट बाकी सब जो है, जो मतलब मेंबर्स हैं, मतलब नीट वाले, जेई वाले, जो डाउट है वो ग्रुप में पोस्ट करेंगे, क्योंकि वो सबको देखना होगा। तो किसी बच्चे की डाउट है वो ग्रुप में पोस्ट, क्योंकि किसी बच्चे की डाउट बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि अगर तुम किसी बच्चे की डाउट कर लेते हो तो बहुत अच्छी चीज है कि तुम फिर एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। चलो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अब बकवास बंद करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने इंटरफेस चेंज किया है। इसका आंसर क्या होगा? C+B=A। सबने कमेंट किया है। अब आंसर कमेंट करता हूँ, अब मैं बकवास बंद करता हूँ। आंसर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी कर दिया, बीच में शुरू कर दिया था। फर्स्ट का ऑप्शन बी ऋषभ ने किया है। एक मिनट मैं जरा देख लूं, एक बार फिर से आंसर कमेंट कर दो भाई, वो बीच में बहुत दूर जाना पड़ रहा है ना, बीच में बहुत दूर जाना पड़ रहा है। एक बार अगेन आंसर कमेंट कर दोगे सारे बच्चे? एक बार फिर से कर दे, क्योंकि बीच में बहुत सारे अप्रोच ये सब हो गया है। एक बार फिर से आंसर कमेंट कर दो। चल मैं देख ही लेता हूँ। हाँ, अंश का है ऊपर, बीच बीच में मिल रहा है मुझे। वैसे स्नेहा का है, कृष का, स्नेहा ने बी दिया है, ऋषभ ने भी दिया है, सभी बी बोल रहे हैं। आई थिंक सभी लोग बच्चे बी बोल रहे हैं। ओके, सभी बच्चों ने बी कमेंट किया है, तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये है बी, और ये तुम्हें बेसिक वाले थ्योरी के क्वेश्चन में बना के लाया हूं, ये मैं नहीं दूंगा,
ये तो थ्योरी के क्वेश्चन है, क्लास में यूज करने वाले। तो ये बी है, ये हेड और टेल कनेक्टेड है, ठीक है, और यहां पे सब एरो का खेल होता है, ठीक है। तो इस एरो के हिसाब से अगर देखोगे तो a प्लस बी जो है, अगर a प्लस बी ऐसा कुछ डायरेक्ट मिल नहीं रहा है, तो अगर हम इसमें लिखेंगे तो मेरे हिसाब से a प्लस बी को a हो गया b हो गया को a प्लस बी को, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक, तो इधर माइनस सी है तो प्लस सी उल्टा हो जाएगा। पहले मैं प्लस सी बना लेता हूं, ये प्लस सी होगा, ठीक है। अगर माइनस सी ऐसे है तो प्लस सी ऐसे होगा। तो अगर तुम्हें ट्राइंगल लॉ ठीक से आता होगा तो a प्लस बी, ये जिनको ट्राइंगल लॉ नहीं आया था, तो जिन वेक्टर को ऐड करना है उनके हेड और टेल जुड़ेंगे, ठीक है। और जो नया वेक्टर होगा वो पहले वेक्टर की टेल से पहले वेक्टर की टेल से शुरू होगा और आखिरी वेक्टर के हेड पे खत्म होगा। मगर माइनस सी तो ऐसा नहीं कर रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस सी का उल्टा प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू, समझाने से अच्छा मैंने सोचा क्वेश्चन करवाऊं। एक्चुअली मैं पहली बार मैं एकदम बेसिक वाले बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, तो मतलब रटवाने से फायदा नहीं है, मतलब उस पर इतने सारे क्वेश्चन ढूंढ के लाओ कि कर ही ले। तो कौन सा होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस सी, एकदम सही आंसर है, बी आंसर है, एकदम सही आंसर है, बी करेक्ट है। ज्यादातर बच्चों ने बी किया है, वेरी परफेक्ट, ठीक है, चलो वेरी परफेक्ट। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, वेट, थोड़ा 2 सेकेंड वेट करो, क्वेश्चन आ रहा है, 2 सेकेंड वेट करो। इसमें क्या दोनों भी सही हो सकते हैं, चेक करना, 2 ही ऑप्शन है मगर, अच्छा चूज वन आंसर। इसमें चूज वन आंसर है, मगर एक सेकेंड और करता हूं, ए बी सी में मैं लिख देता हूं बोथ, दोनों भी सही हो सकते हैं, और डी नीदर, बोथ या नीदर। आई थिंक दिख रहा होगा, विच डायग्राम which is the diagram describe u minus v। u माइनस वी को कौन डिस्क्राइब करता है, फटाफट कमेंट करो, सेकंड का ए, सेकंड का बी, सेकंड वाले के लिए कमेंट करो। u माइनस वी को बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है, u माइनस वी को बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है। दोनों भी कर सकते हैं, देखना, बोथ या नीदर भी एक ऑप्शन हो सकता है इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं, तो इसमें बेसिक नॉलेज लगाते हैं, u माइनस वी कौन सा होगा। थोड़ी देर के लिए हम इस वेक्टर को c मान लेते हैं, ठीक है, c मान लेते हैं, और इस वेक्टर के हिसाब से इधर वाला वेक्टर, एरो ध्यान देना, इसमें एरो का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, ठीक है, एरो का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा u प्लस सी, ट्राइंगल लॉ अब तक तो रट गया होगा आई थिंक, है ना। एरो देख रहे हो, इसका एरो इधर है, गिवन वेक्टर का हेड एंड टेल कनेक्टेड होगा, तो u प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर क्या हो जाएगा v,
यानी सी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, v माइनस यू होगा, यानी u माइनस वी नहीं होगा। इसका मतलब ए तो गलत है, ए तो गलत है ना, ए तो गलत है, यानी बोथ नहीं हो सकता। फिर भी समझ आया ना, सॉल्यूशन में दिक्कत तो देखना ध्यान से। u प्लस सी, ट्राइंगल लॉ ठीक से लगाना, u प्लस सी इज इक्वल टू, ये जो गिवन था, ये जो लेफ्ट साइड लिखते हैं, बार बार समझा रहा हूं इसको, ये जो लेफ्ट साइड लिखते हैं उसमें हेड और टेल जोड़ते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक, दूसरे वेक्टर के हेड तक, ये सी वाला वेक्टर है, सॉरी जो इधर लिखते हैं उसमें हेड और टेल, यहां पे देखो हेड और टेल जुड़ा है, और फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो पहले वेक्टर के टेल से शुरू होता है और आखिरी वेक्टर के हेड तक शुरू होता है। तो सी की वैल्यू v माइनस यू होगी, जबकि इसमें u माइनस वी दिया है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। अच्छा यहां पे देखो, यहां पे है माइनस यू दिख रहा होगा, दिस इज माइनस यू, दिस इज v, ठीक है। तो और ये है u माइनस वी, ये है u माइनस वी। तो ये वेक्टर को थोड़ी देर के लिए कोई नया वेक्टर मान लो, कंफ्यूजन ना हो, d मान लो, ठीक है। d प्लस वी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, d प्लस वी, d प्लस वी इज इक्वल टू, इसको भी कुछ और मान लो, इसको e मान लो, बाद में लिख लेंगे। तो d प्लस वी इज इक्वल टू क्या होगा, d प्लस वी इज इक्वल टू वेक्टर e होगा, ठीक है। d प्लस, तो देखते हैं वेक्टर e की वैल्यू कितनी आएगी। फिर वेक्टर e ऐसे, d को हमने लिखा माइनस यू, माइनस यू प्लस वी, यानी ये तो v माइनस यू होगा, जबकि ये u माइनस वी लिखा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसका मतलब d सही है। अब देखते हैं किस बच्चों ने सही है, ये बहुत घुमाया है। बाद में देखो सबने मैसेज चेंज, देखो ये बेसिक सवाल है, अभी मैं इसी पे रिसर्च कर रहा हूं कि बेसिक में एक में रटाने वाला काम, क्योंकि मैंने सोचा एकदम बेसिक चीज पे कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के ढूंढे जाए, है ना। ये बहुत मेहनत करके मैंने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, ढूंढे जो भी है ना। तो इसमें देखो जरा सा सवाल है, मगर एक्चुअली में फिजिक्स में क्या होता है कि बेसिक में बहुत बच्चे गच्चा खाते हैं, तो बेसिक में रटने से काम नहीं चलेगा, कि जरा सा बेसिक में घुमा देगा तो आई थिंक ठीक है। जो मैसेज डिलीट किया उसमें ऑप्शन वाले होंगे तो समझ जाओ कि ये है, आई थिंक समझ गए होंगे सारे बच्चे, तो काफी बच्चों ने गलत। ओके तो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन तो करवा देता हूँ इस तरह के, है ना। तो बार बार जो कल पढ़ाया था, तो ये 2 क्वेश्चन और हो गए। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा कि यूज करके ही समझोगे, ठीक है। एक और ऐसे ही क्वेश्चन देता हूं इसी तरह का, थोड़ा घुमा के, पहले घुमाता हूं, क्योंकि फिजिक्स में बेसिक में खूब घुमा सकते हैं भाई साहब। फिजिक्स आसान सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ भी लो तब भी जो है अप्लाई करना इतना आसान नहीं होता। पढ़ तो सभी लेते हैं, बट एप्लीकेशन, या पढ़ा सभी देते हैं, मगर एप्लीकेशन इज लिटिल बिट। तो एप्लीकेशन में जरा सा भी, सिंपल सा भी एप्लीकेशन हो, किसी भी चीज को आसान या कठिन इसमें नहीं समझना, जरा सा भी एप्लीकेशन हो, पूरा दिमाग लगाना। आई थिंक इसमें, इसको मैंने इसलिए लिया कि इसमें आराम से जूम आउट जूम इन कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है फॉर्मेट चेंज किया है। हालांकि इसमें मुझे बार बार इमेज से करना पड़ेगा, बट चलेगा। चलो, तो ये प्रॉपरली दिख रहा होगा। तो ये एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। चलो फटाफट कमेंट करो क्या होगा। विच ऑफ द वेक्टर इक्वेशन मैचेस द वेक्टर ऑपरेशन, इतना डायग्राम देखो और कौन सा मैच करता है बताओ। आई थिंक प्रॉपरली दिख रहा होगा, अभी स्ट्रीम बहुत प्रॉपर होगी, एकदम सोच समझ के आंसर दो, है ना। वेक्टर का होमवर्क बाद में दूंगा, पहले तो मोशन वाला होना ही चाहिए, मोशन वाला। तो आज रात को पहले नीट वालों की क्लास लगेगी 7 से 8, ठीक है। जब तक जेई एडवांस वाले होमवर्क पूरा करें, जितना सारा होमवर्क दिया मैंने उन्हें। जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर हाँ 3 का कमेंट आ गया।
3 में सबका सेम रिएक्शन है, वेरी गुड, लेट मी चेक, सबका सेम रिएक्शन है ना। अब देखो एक बात सुन लो ध्यान से, तुम लोग घर पे बैठ के पढ़ लो, ज्यादा मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। जो बच्चा इसको अटेम्प्ट नहीं करेगा वो तो पक्का नहीं सीखेगा, फिर बाद में कंप्लेन करेगा समझ नहीं आया। तुम क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे घर पे बैठ के, ये फिजिक्स में ऐसा होता है ना। जबकि बायोलॉजी में चलो तुम उस समय दिमाग भी नहीं लगा रहे, तुमने बस सुन लिया हो गया, तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी, क्योंकि मैं भी 10 तक तो बायोलॉजी पढ़ाता ही हूँ, तो उसमें बस याद ही करना पड़ता है, ये ऐसा होता है, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है। बस अगर तुम लेटे लेटे भी सुन लो तब भी सफिशिएंट है। मगर फिजिक्स में ये अगर नहीं करोगे, है ना, उपेंद्र शर्मा बता चुका हूं, जो ये वाली क्लास याद रख लो, जो डाउट क्लास होगी जेई एडवांस वाली है वो गूगल मीट पे ही होगी अब, है ना, गूगल मीट पे ही करूंगा। और जो मेन क्लास होगी वो यूट्यूब पे होगी, जो मुझे अपलोड करना होगा वो यूट्यूब पे होगी, है ना। जो नहीं अपलोड करना होगा वो गूगल मीट पे करेंगे कम बच्चों के साथ, है ना। उनकी डाउट, जो भी डाउट क्लास होगी तो उसमें तुम डाउट भी पूछ सकते हो। तो शाम को यूट्यूब पे करेंगे 7 से 8, बट सॉरी गूगल मीट पे करेंगे। बट अगर कभी गूगल मीट, वैसे गूगल मीट में दिक्कत नहीं आती है, शाम को डाउट क्लास गूगल मीट पे। तो इसका आंसर है, इसका आंसरवा है, आंसरवा क्या है इसका, यहां से ऐसे जोड़त है, हेड और टेल ये जुड़ा हुआ है, ये हेड है, एक सेकंड तनिक हम, ये है, ये है। सो मगर ये वेक्टर माइनस बी है, तो माइनस हमें कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए मैं कुछ भी और लिख दो डी। तो b प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। तो b प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। मगर d की वैल्यू तो माइनस b है, तो b d की वैल्यू कितनी है, माइनस b है, नहीं a, सॉरी 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 a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। एरो ध्यान देना, इसका एरो ऐसे है बड़ा बड़ा करके, उसमें छोटा बनना था मैंने बड़ा दिखा दिया। एरो देखना, फर्स्ट वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक, एप्लीकेशन करोगे सीखोगे। d की वैल्यू माइनस बी के बराबर है, तो a d की वैल्यू माइनस बी के बराबर है इज इक्वल टू c। तो आंसरवा कौन सा सही है, c सही है। अब सही पकड़े हो, सारे बच्चे सही पकड़े हैं, ठीक है, हाँ वेरी गुड। जिसका जवाब मिल जाए ना उपेंद्र शर्मा, मैसेज डिलीट कर दो, बार बार मैं फिर देखता हूं, मतलब समझ आ गया ना। गूगल मीट पे होगी डाउट क्लास, गूगल मीट पे, मेन क्लास यूट्यूब पे। तो प्लीज जिसको आंसर मिल जाए वो फिर बार बार मैं उसको भूल जाता हूं, ठीक है, मैसेज अपना खुद ही डिलीट कर दो। ये हो गया, तो चलो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। आई थिंक 3 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, 5 क्वेश्चन। ये वाला हम कर लिया, मैं इसको डिलीट भी मार दूंगा, दोबारा करना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेता हूं, सेम तरह का डायग्राम उल्टा सीधा चेंज करके। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, I think it is properly visible। क्वेश्चन नंबर 4 दिखना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी तुम करोगे, है ना। विजिबिलिटी बढ़िया करने के लिए मैंने ये थोड़ा पैटर्न चेंज किया, उसमें थोड़ा सा विजिबल नहीं होता था बढ़िया। विच वेक्टर इक्वेशन मैचेस द वेक्टर ऑपरेशन शोन इन फिगर, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4th का भी सी, अच्छा हाँ राम, ये देखो ऐसे ही बेटा सवाल आसान समझ, फिजिक्स में कुछ भी आसान नहीं होता। फिजिक्स में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत, बढ़िया से बढ़िया जो है सुपर मास्टर भी फिजिक्स का हो जाए। मैथ्स में ऐसा, मैथ्स में आप पूरा कॉन्फिडेंस ले सकते हो, है ना।
अगर फिजिक्स में मास्टर आदमी भी है, मैं भी पूरी तरह से बेसिक सवाल में कभी भी कोई, मतलब फिजिक्स में कोई भी सवाल गलत हो सकता है, कितना बड़ा मास्टर हो जाए। तो फिजिक्स में जरा सा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो तुमने मैसेज, हाँ, तो बहुत सोच समझ के आंसर दो। सवाल कितना भी, चाहे 6th क्लास का सवाल हो, फिजिक्स में तो 6th क्लास का सवाल भी डिफिकल्ट हो सकता है ना। कभी कभी मैं 6th क्लास का सवाल, 6th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, जेई एडवांस वाले नहीं कर पाते। जेई एडवांस तो छोड़ो, टीचर नहीं कर पाते हैं, तो वो सब छोड़ो, तो फिजिक्स सचमुच में डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें तो ध्यान रखना, ये हो गया। तो इसलिए हमेशा, और फिजिक्स में गलत नहीं करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा लॉजिक पहले ढूंढो, पहले करो फिर आंसर लगाओ, तुक्के मत लगाओ। तुक्के तो 99.99% गलत होते हैं, किस्मत बहुत कम चलती है। ये V हो गया, ये U हो गया, तो लॉजिक के हिसाब से, मगर लॉजिक से करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, है ना, तो कभी भी गलत नहीं होता है। फिर तो गलत भी हो जाए तब भी तुम्हारा लॉजिक अगर स्ट्रांग है तो उसी को सही मानो, गलत को ही सही मानो। तो V प्लस U इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर के टेल से, इसको उल्टी मार दो, क्योंकि या तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये तो है ना, इसको बेटर रहेगा कि हमें जो वेक्टर चाहिए वो बना लो। तो हमें तो ये चाहिए, एक सेकंड, हमें कौन सा वेक्टर चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, हमें तो ये वाला चाहिए, और वही वाला तो दिया है, वेट, वही तो दिया है। फर्स्ट वेक्टर नहीं, हमें ये वाला नहीं, हमें उल्टा चाहिए, फर्स्ट वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक चाहिए, और ये पिंक वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, -W, पिंक वाला वेक्टर -W, ठीक है। तो V प्लस U, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिंक वाला जो कि -W है। तो इक्वेशन C वाली सही है, हाँ जो भी है। इसमें टाइप मत करो, सॉल्यूशन भेजना है तो कोई ऐसा, क्योंकि इसमें वेक्टर नहीं लगाओगे, तो C इज करेक्ट, C इज करेक्ट। कुलदीप B गलत है भाई, या दो, एक से ज्यादा सही, हाँ, U माइनस V इज W, नहीं हो ही नहीं सकता, U माइनस V इज W, कभी नहीं होगा। कुलदीप भाई B आंसर गलत है। और याद रखो फिजिक्स में कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मैथ्स वाला जो जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जिसमें लगाना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो तो चलो एक बार तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया तो मैथ्स लगा के कर लोगे, मगर साथ में होता है वो गिवन वेक्टर होता है, तो ये क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटी नहीं, 2 पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती इसमें, करके दो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। नीलय पटेल, ये 2 पॉसिबिलिटी नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये W प्लस V भी करोगे, एक मिनट, ये भी कर सकते हो, एक मिनट रुक जाओ, हाँ कर सकते हो शायद, मगर फिर भी वही आएगा। हाँ ये भी कर सकते, W प्लस V इज इक्वल टू -U करना पड़ेगा। एक मिनट, एक चीज और कर सकता है कोई, जैसे यहां पे हरा हेड एंड टेल दिया है, तो नीला हम खींच लें ऐसे, तब भी वही चीज आएगी शायद। नीले में भी उल्टा ही करना पड़ेगा हमें, तो जो उलट दिया वो वेक्टर क्या हो जाएगा, -U हो जाएगा, है ना। जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से शुरू होना चाहिए, ये इसको टेल होना चाहिए और इसको हेड होना चाहिए, है ना, फर्स्ट वेक्टर की टेल से, और ये है ना, तो ये आ जाएगा W प्लस V इज इक्वल टू -U, है ना, W प्लस V इज इक्वल टू -U। तब भी आंसर क्या आएगा, V प्लस U इज इक्वल टू -W, तब भी C आंसर आएगा, है ना। समझ आई बात? देखो दूसरी पॉसिबिलिटी से मैंने ये कर दिया, नीलय पटेल, तो अगर डाउट क्लियर हो गया हो करके देखो, ओरल कुछ नहीं होगा। मैंने दूसरा क्या किया, फिर दोबारा ट्राइंगल लगाया, तो W प्लस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट होता है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से शुरू होता है और आखिरी वेक्टर के हेड पे खत्म होता है, तो W प्लस V इज इक्वल टू,
अच्छा, ये गिवन वेक्टर इधर होगा, हमारा वेक्टर क्या होगा, इसका उल्टा होगा, u का उल्टा होगा, जो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होगा। पूनम शर्मा, ये एक मिनट, ये रिपीट, ये अचानक से रिपीट क्यों आ गया? लेट तो नहीं लेट आई है फिर रिपीट? पीछे जाओ, यूट्यूब में पीछे जाओ, 5 मिनट पीछे जाओ, अपने आप रिपीट हो जाएगा। रिपीट करने की जरूरत नहीं मुझे, प्लीज मुझे कोई रिपीट ना करवाया करो। यूट्यूब में पीछे जाओ 5 मिनट, अपने आप रिपीट हो जाएगा। वो जब तुम्हारे पास है व्यवस्था तो ये है। तो ये ट्राइंगल लॉ लगा रहे हैं ना, W प्लस V इज इक्वल टू, है ना, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से शुरू होगा, और है ना W, और मतलब फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, W की टेल से शुरू होगा, W प्लस V इज इक्वल टू, और V के हेड पे खत्म होगा मगर वो तो माइनस यू हो जाएगा, वो तो माइनस यू हो जाएगा, तो W प्लस V इज इक्वल टू माइनस यू, आंसर वही आएगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नील पटेल प्लीज, अगर डाउट खत्म हो गया तो डाउट को डिलीट मार दो, ठीक है, मैंने बहुत एक्सप्लेन किया। और सच में डाउट तभी खत्म होगा जब तुम खुद का मतलब खुद आगे जो है अपना सेल्फ एडजस्ट। इसीलिए फिजिक्स में बहुत बार जो है क्वेश्चन देने पड़ते हैं, क्वेश्चन से ही क्लियर होता है। इसलिए मैं जानबूझकर घुमा घुमा के क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए। चलो कुछ रेजोल्यूशन पे प्रैक्टिस की जाए। रेजोल्यूशन खूब कराया है, रेजोल्यूशन पे थोड़ी प्रैक्टिस की जाए। वेट, इसको वेट अ सेकेंड, मैं ऑप्शंस बना रहा हूं, तब तक क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो पढ़ सकते हो। कैटरपिलर तुमने देखा होगा, कैटरपिलर का चित्र बना हुआ, उसे समझ में आया होगा। ये दोनों एक साथ ले सकते हो। एक सेकंड, मैं देख रहा हूं कि दो एक साथ लेगा तो एक ही जगह पे तो नहीं आएंगे। दूसरा कहां गया, ABCD, एक सेकंड, वेट फॉर सेकंड। AB and CD, इसको कहाँ डालूं, इसको छोटा कर दो। एक सेकंड एडजस्ट करता हूं, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। चलो एडजस्ट हो गया। चलो कमेंट करो, ABCD क्या, इसका कंपोनेंट क्या होगा? कमेंट फास्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, जो लोग, ये इस पर दिख जाएगा, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्विज में, उनको मैं गारंटी लेता हूं कि कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिजिक्स में अगर तुम खाली बैठे रहोगे, खाली यूट्यूब का वीडियो समझ के देखते रहोगे, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं पहले से गारंटी देता हूं। फिर बाद में कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि नहीं समझ, क्योंकि मैंने जो जिन बच्चों ने कंप्लेन की, खैर एक दो बच्चों, उनको मैंने दोबारा पुराने वीडियोस में देखा यूट्यूब में, तो काफी बच्चे नहीं थे, ठीक है। तो प्लीज, है ना, पार्टिसिपेट करो तभी तुम्हें समझ में आएगा, नहीं पार्टिसिपेट करोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे दूसरे बच्चों का खुद का आंसर दो कुछ लॉजिकली। तो आई थिंक रेजोल्यूशन तो मैंने बहुत करा दिया, तो उस पर ये इस तरह का क्वेश्चन बनाया है, तो इसका रेजोल्यूशन समझ ही गए होंगे सारे बच्चे। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। तो पार्टिसिपेट एवरीवन, मैं सबका आंसर देख रहा हूँ, नाम नहीं। तो इसका जो रेजोल्यूशन होगा वो कुछ ऐसे होगा।
इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका एरो इधर होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका एरो इधर होगा। एकदम सही है। तो दिख जाएगा फिर। हाँ, तो फिर डी वाला ही सही है। वेरी गुड, डी वाला सही है, डी वाला सही है। करीब करीब सबने सही निकाला है ना। हाँ, वेरी गुड। नूतन प्रश्न यक्ष, पता नहीं, यक्ष, नूतन प्रश्न यक्ष दक्ष। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। तो आ रहे हैं सब, मतलब एक्चुअली में जो भी पढ़ाया गया तुम्हें उन सब का एप्लीकेशन है, थ्योरी कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं, सब एक एक चीज का फिजिक्स एप्लीकेशन है। फिजिक्स को बिना एप्लीकेशन को कोई लर्न नहीं कर सकता। जो फिजिक्स में अप्लाई नहीं करेगा वो उसको लर्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इमेज ले लिए हैं, और मैं जो फालतू की इमेज है वो डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि मुझे रिपीट ना हो जाए। मुझे साथ में डिलीट मारना याद दिला देना, क्योंकि क्या होता है कि कई क्वेश्चन बचे रहेंगे तो मैं रिपीट करवा सकता हूँ, तो मुझे याद रहेगा। जो ले लिया वो डिलीट मार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 6 क्वेश्चन ये है। जल्दी से लाता हूँ स्क्रीन बोर्ड पे, नेक्स्ट पेज पे। Choose one answer, A, B. Wait a second. इसमें एक आंसर चूज करना है, मगर दो ऑप्शन और है। सी इज बोथ, दोनों सही है, एंड डी इज नीदर, नीदर दोनों सही है, और नीदर कोई भी सही नहीं। ठीक है। लेडी बग, अब लेडी बग क्या होता है आई डोंट नो। A ladybug crawls with displacement equal to vector u, equal to vector u, then crawls with displacement equal to vector v as shown. Which diagram shows a valid way to find the ladybug total displacement? कौन सा डायग्राम इसमें सही है ना? कौन सा डायग्राम जो टोटल को दिखाता है, कौन सा डायग्राम सही है? सिक्स्थ क्वेश्चन, कौन सा डायग्राम सही है? ये भी एंगल वाले से ज्यादा कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन होता है स्ट्रेट बारे में, स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में भी ध्यान से देख लेना। चलो मैं बताता हूं, सिखाता हूं इसको। इसके लिए मैं डायग्राम बड़ा कर लेता हूं। पहले इसको वो देख लेता हूं। ब्लैक कलर है, तो ये देखो, ये वाला तो तुम्हारा u कौन सा है? ये वाला, ठीक है। उसके u के हेड पे ये वेक्टर बेसिकली u है, और ये वेक्टर v है। तो u का हेड ये v, तो u के हेड से फिर v का टेल ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये दिख रहा होगा। u के हेड से ये दोनों वेक्टर्स हैं, और फिर जो नया वाला वेक्टर है वो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होगा
पहले वेक्टर की टेल से शुरू होगा और दूसरे वेक्टर के हेड पे खत्म होगा। पहले वेक्टर की टेल से शुरू होगा और दूसरे वेक्टर के हेड पे खत्म होगा। ठीक है, नया वाला वेक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सही है, ये u प्लस वी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, u प्लस वी है, ये तो सही है। अगला वाला देख लें। अगले वाले में u इधर है और v को उल्टा कर दिया, तो ये तो फिर माइनस वी हो जाएगा। अगर ऐसे ऐड करोगे ये तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसमें पूछ क्या रहा है, एक सेकंड। Which diagram shows the valid way to find the total displacement? हाँ, तो सब्ट्रैक्ट तो करोगे नहीं, ऑब्वियसली ऐड ही करोगे, ऐड ही करोगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। तो पहला वाला सही है ना। ये कब होगा, जब वो आगे जाती है फिर पीछे आती है, तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर इसको ऐड कर दो। ये समझ में आ गया होगा। आई थिंक सभी ने ए लगाया, वेरी गुड, है ना। सभी ने ए लगाया, सभी ने ए लगाया, बस एक आध का गलत है, तो वो देख ले क्यों गलत है। यहां पे ऐड करना है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा फिर वो होगा, है ना, वापस नहीं आ रहा है, वापस नहीं आ रहा है। तो ये लॉजिकली है, लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते हैं। भाई मुझे निलय क्या है, ये किसका, निलय का फोन आ रहा है। अभी मैं क्लास के समय फोन नहीं उठा रहा हूं, है ना। तो अगर ज्यादा दिक्कत है वॉइस मैसेज कर दो, ठीक है। निलय का फोन आ रहा, मतलब क्लास के समय में फोन नहीं उठा रहा। कोई मेजर प्रॉब्लम है तो, है ना। अच्छा, हो सकता है व्हाट्सएप पे सेंड किया हो, मैं व्हाट्सएप नहीं देखा। एक मिनट, मैंने व्हाट्सएप नहीं देखा, एक मिनट रुक जाओ। कहीं ऐसा नहीं 3 मिस्ड कॉल आ गया, ऐसी कौन सी बात हो गई। अच्छा हर्ष, सभी ने फ्रेश नीट टीच किया, तो मैं फ्रेश नीट करूंगा। ओके, बाकी निलय दोबारा वो वॉइस मैसेज सेंड करो, है ना। वॉइस मैसेज सेंड करो, बीच में फोन पे बात करना सही नहीं रहता। अगर कुछ बोलना है मुझसे तो वॉइस मैसेज सेंड कर दो, क्लास के बाद मैं बात करूंगा। ठीक है, सेंड वॉइस मैसेज। निलय, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन हो गए। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। सोल्यूशन के बाद समझ में आ गया होगा। निलयन, कैटरपिलर के पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, नो रिप्लाई। ये क्या है, कैटरपिलर के पहले वाला क्वेश्चन, आई हैव कमेंटेड बट नो रिप्लाई। कैटरपिलर के पहले वाला क्वेश्चन, प्रथम केल आवाम चैनामी, ये क्या है, सर्वे दे विकल्प चयन करवाता कर, सही है पता नहीं। निलयन, कैटरपिलर के पहले वाला समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो देखता हूं, क्वेश्चन डिलीट ही नहीं किया मैंने। कैटरपिलर के पहले वाला नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला। व्हाट्सएप यही है।
नहीं समझने आ रहा है कैटरपिलर के पहले वाला क्वेश्चन, आई हैव कमेंटेड। ओके, तो लेट्स कैटरपिलर के पहले वाला क्वेश्चन तो यही है, इसके बाद कैटरपिलर वाला क्वेश्चन। चलो इसमें तो क्या है कि फिर से समझाता हूं। बेसिक ट्राइंगल लॉ, बेसिक ट्राइंगल लॉ याद रखोगे हमेशा। जो यहां पर वेक्टर है, बार बार वही रूल पे क्वेश्चन आ रहा है और अभी तक समझ आ जाना चाहिए। इसमें क्या है, बार बार एक बार मैं फिर समझा रहा हूं। ये W, ये V, ये दोनों गिवन वेक्टर हो गए। इनके हेड और टेल जुड़े होने चाहिए, तो इनके हेड और टेल जुड़े हैं। फिर जो इधर वेक्टर होना चाहिए वो पहले वेक्टर के टेल से शुरू होना चाहिए, उसका टेल पहले वेक्टर के टेल पे होना चाहिए, उसका हेड इस वाले वेक्टर के हेड पे होना चाहिए। मगर जो नीला वाला दिया उसके साथ तो ऐसा है नहीं। इसका हम उलट कर लें, इसका हम उल्टा कर लें, इसका हम उल्टा कर ले तो माइनस यू हो जाएगा, तब हो जाएगा। तब पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक खत्म होगा। तब हम लिख सकते हैं, तो इधर वाले वेक्टर का हेड एंड टेल जोड़ते हैं और इधर वाला वेक्टर पहले वेक्टर की टेल से शुरू होना चाहिए और टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए, टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए और इधर हेड से हेड। ठीक है, जो रिजल्टेंट एडिशन आता है उसमें टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए और हेड से हेड जुड़ा होना चाहिए। तो वो तो u का तो है नहीं, माइनस u का हो सकता है जो उसका उल्टा है, इसीलिए माइनस u लिखा है। ठीक है, आई थिंक मैंने सफिशिएंट समझा दिया। दोबारा भी कहोगे तो यही समझाऊंगा। तो अब अगर समझ में नहीं आया तो फिर जाओ और बार बार रिपीट करो। ठीक है, मैंने जितना हो सका। कैटरपिलर के पहले वाला तो यही था ना। अच्छा, कैटरपिलर के पहले वाला यही है ना। ये तो वो है ना, लेडी बग। ये लेडी बग क्या होती है मुझे भी नहीं आता। कैटरपिलर तो चित्र देख के समझ में आ गया है ना। आई थिंक ये लेडी बग वाला समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये सब बेसिक पे क्वेश्चन ले रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक। चलो निलय का डाउट था तो मैं उस डाउट पे एक और क्वेश्चन लेता हूं। जो डाउट होगा ना उस पे एक और क्वेश्चन लेता हूं। हेड एंड टेल साथ में होता है तो गिवन वेक्टर होता है, क्योंकि हेड एंड टेल साथ में होता है तो गिवन वेक्टर होता है। अब भाई अगर अब समझ नहीं आ रहा तो अब मेरे बस का ना है। ठीक है, इतना मतलब इतना जो है, मतलब एक लिमिट होता है, उसके बाद मैं नहीं कर समझा सकता। इसमें बार बार समझा दिया, 10 क्वेश्चन बता दिए हेड एंड टेल, एक ही रूल 10 बार बता रहा हूं। ठीक है, तो अब तुम दोबारा से करो, फिर मैं सरेंडर कर दूंगा क्योंकि यही चीज मैं कम से कम 25 बार बता चुका हूं। अब मेरे बस का नहीं है। सिंपल सिंपल है, हेड एंड टेल जोड़ना है, जो गिवन वेक्टर है उनका हेड एंड टेल कनेक्ट करना है और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक जाएगा। ठीक है, तो ये है। हाँ, दोबारा से बस क्वेश्चन लगाओ, और इसीलिए आप नहीं समझ आ रहा तो बार बार उसको उस पे जाके देखो। ये है। हाँ, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, ये तो चलो लाइव क्लास है। अगर ऑफलाइन क्लास होती तब तो टीचर तो पागल हो जाता। यहां तो चलो बार बार समझा सकते, इतना टाइम मिलता। एक ही बार को मैं 10 बार समझा रहा हूं, बार बार। इस पर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, है ना। फिलहाल यही तरीका है, उस क्वेश्चन को उस समय छोड़ दो और दूसरा क्वेश्चन लो और अपना दिमाग लगाओ। इसमें मेरे को समझाना कुछ नहीं, जब तक तुम अपने दिमाग का यूज नहीं करोगे तब तक नहीं। बैठ के खुद करो। एक और क्वेश्चन ले लो।
ठीक है, रटना वटना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, हाँ। अब बनी हुप्स, हुप के क्या है, विथ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या अंग्रेजी किसी को आती है? अब बनी हुप्स विथ ये केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लो, ये बाद में इनको मीट पे, हाँ वो नीला भाई ये सही है। तुम ये इसमें क्योंकि बस बहुत बार समझा दिया, मतलब अभी 2-3 दिन से मैं खाली इसे ट्राइंगल लॉ का ही सवाल ले रहा हूँ, ट्राइंगल, और एक ही चीज बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, अब मीट पे समझना, मीट पे डिस्कशन करना, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। एक ही चीज तो है, गिवन वेक्टर का हेड एंड टेल जोड़ना है, फिर जो है फिर नए नए सवाल करो, फिर से सवाल करो, कोई नई चीज तो है नहीं इसमें। A bunny hoop with displacement equal to vector A, then hoop with display vector B is shown. Which diagram will find the bunny's displacement? चलो खुद करो तो समझ में आएगा। एक बात और होती है, अगर अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो मैं कितना भी समझाऊं तुम्हें समझ नहीं आएगा। दिमाग चलाओ और खुद से रूल लगाओ। जो गिवन वेक्टर है उनके हेड एंड टेल कनेक्ट होंगे। गूगल ट्रांसलेट का पता नहीं, ट्रांसलेट वैसे तो गूगल पे ही मिल जाएगा, ट्रांसलेट की क्या जरूरत है। हाँ, इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं, इसमें बोथ भी हो सकता है, इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं, बोथ भी हो सकता है। एक मिनट, सी और डी, और नीदर। बोथ और नीदर हो सकता है। अब बोथ के लिए सी कमेंट कर दो, नीदर के लिए डी कमेंट करो। बनी हुप उसमें देख लो, मुझे भी नहीं पता, वो तो मैं बच्चों को बेसिक समझाने के लिए इंटरनेशनल क्वेश्चंस ले रहा हूं, क्योंकि मतलब जैसे मैं काफी रिसर्च की है कि बेसिक कैसे समझाया जाए, उस पर रिसर्च काफी की है, तो बेसिक बेसिक पे अल्टीमेटली समझ में आ जाए, अप्लाई करें, तो इसलिए तो बनी है कुछ, बनी हुप की जगह कुछ भी ले लो। चलो अब करो, उससे अच्छा मैंने नया कंसेप्ट वही है, फिर मैंने नया सवाल ले लिया, तो मेरे को कम से कुछ थोड़ा सा बोर नहीं होगा एक ही सवाल समझाने में। ठीक है, एक ही सवाल समझाने में तो बोर हो जाता हूँ, नया नया सवाल होता है तो फिर चलो नाउ इसमें देखो, और ट्राई करो प्लीज, नीले प्लीज ट्राई करो, अब ये ट्राई करो। यहां पे देखो, जो वेक्टर का हेड एंड टेल कनेक्टेड है, एक ही रूल पे सवाल है, किसका हेड टेल, ये देखो हेड एंड टेल कनेक्टेड है, इसका कनेक्टेड है, तो ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर जोड़ के जो वेक्टर आएगा वो सी ए वाला आ जाएगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होगा और अगले वेक्टर के हेड पे खत्म होगा। तो इसका मतलब ये सही है, ये ए प्लस बी है, या इसको पहले सी लिख लो, इसको मान लो सी है, तो ये क्या हो जाएगा, किनको जोड़ा मैंने, ए और बी को जोड़ा, ए और बी को जोड़ा, इनके हेड एंड टेल जुड़े हुए हैं, जो गिवन वेक्टर है उनके हेड एंड टेल, फिर जो नया वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से शुरू होगा और आखिरी वेक्टर के हेड पे खत्म होगा, ये सी हो गया, है ना। तो सी ए प्लस बी होगा, यानी ये ऑप्शन सही है। सब पे वेक्टर तो लगा ही लो, ये वेक्टर प्रिंट नहीं हो पाते ना वेक्टर। उसके बाद देखो, उसके बाद यहां पर ये बी है, बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है,
तो ये भी वही होगा, बी वेक्टर के हेड से, तो ये भी ये बेसिकली बी प्लस ए होगा, है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और इसका नाम अगर मैं ई रख दूं, और तुम्हें कहता अगर ऑर्डर के शौकीन हो तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, ई इज इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस ए, ऑर्डर के शौकीन हो, ठीक है। तो ठीक है, तो b प्लस ए प्लस बी एक ही बात होती है। तो एक ही चीज देखो, एक ही चीज मिल रही है। ये लाल वाली चीज यहां से देखोगे, ये e मिला है, और e और c इक्वल वेक्टर है, e और c एक ही बात है। e और c का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है, e और c का मैग्नीट्यूड भी सेम। अच्छा एक बात समझ लो, थोड़ी तकलीफ सभी बच्चों को होगी, क्योंकि ये वेक्टर ये सब चीजें बहुत नई नहीं है, मगर इसमें दिक्कत ये कि अगर ये नहीं समझ में आया ना, जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और वेक्टर नहीं समझ में आया, उसको फिजिक्स पूरी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए जो है थोड़ा तुम भी परेशानी लो, थोड़ा मुझे भी परेशान कर, मुझे भी ऑब्वियसली मैंने सब सिस्टम चेंज किया है, ये सब क्वेश्चन नए क्वेश्चन ढूंढे हैं, उस क्वेश्चन से मैंने ट्रेडिशनल क्वेश्चन सब छोड़ दिए हैं, वो सब फालतू में रट जाते हैं, वो सब मतलब अल्टीमेटली समझाना ही है। आखिरी में बच्चे क्या ऑप्शन लेते हैं जब समझ नहीं आता, तो वो स्कूल के नोट्स, स्कूल के क्वेश्चन आंसर रटने लगते हैं, ठीक है, वो फिर वो उससे कोई फायदा नहीं। तो कोशिश करो, अपना दिमाग लगाओ, थोड़ी परेशानी प्रॉब्लम सबको होगी, ठीक है, थोड़ी परेशानी ये होगी, सबको दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो बेसिक को समझो बार बार, उसका यही तरीका है फिर से। अच्छा मैंने कल एक रिवीजन वाला वीडियो जो है वो किया था, तो पुराने जितने भी वीडियो हैं जो क्वेश्चन निकल जाए उनको फिर से एक बार अटेम्प्ट करो। देखो कभी कभी ऐसा होगा जब तुम खुद ट्राई करोगे, जो बच्चे थोड़े आलसी हैं, खुद से ट्राई नहीं करते हैं, उनको क्वेश्चन का सोल्यूशन भी समझ में नहीं आता है। फिर तुम अगर इसी क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करोगे, फिर मेरा देखोगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये भी एक दिक्कत होती है कि अगर तुम खुद से ट्राई ना करो और सिर्फ मेरा समझो और मेरे भरोसे रहो कि ये समझाएगा वही समझना है, तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तुम खुद अगर ट्राई करो, खुद पूरी मेहनत करो और फिर समझो, तो समझ में आएगा। तो तुम्हारा समझ में आना सिर्फ मेरे पे डिपेंड नहीं करता, तुम्हारे पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि तुमने क्वेश्चन ट्राई किया है या नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डाउट के क्वेश्चन पहले दे दिए। उसमें डाउट में से डिफिकल्ट, होमवर्क में से डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, वो सब कर लेते हैं क्योंकि खुद ट्राई करते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस करा दूं, अभी तक कल तक मैंने जो तो पढ़ाया वो सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे मेन था, ठीक है। चलो फिर भी पूछते रहो। नो रिप्लाई सर, आई हैव कमेंटेड, नो क्वेश्चन। ये मुझे दिख भी नहीं रहा क्योंकि हेड एंड टेल में होता है तो गिवन वेक्टर का होता है, ये ही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा यही समझ नहीं आ रहा, तो जो बेसिकली जो इस साइड लिखते हैं, गिवन नहीं कह सकते, जो इस साइड लिखते हैं, आई थिंक ये डाउट होगी, जो इस साइड लिखते हैं वो गिवन वेक्टर का होता है। अब गूगल मीट पे समझो, है, अब जो एक्स्ट्रा क्लास लगाऊं उसमें मीट पे समझना, मीट पे फिर बोलना समझना। चलो अब मैं छोड़ता हूँ फिलहाल, मीट पे समझता हूँ कि बहुत इसमें टाइम, लेक्चर वाली जो डाउट वाली क्लास मीट पे ही रखेंगे, अपन मीट पे ही रखेंगे। तो काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, ट्रायंगल लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अभी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक डिफरेंट टाइप के। आई थिंक कितने क्वेश्चन हो गए, इसको इधर कर लेता हूँ, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। अभी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन 7 हो गए ना। a प्लस बी नॉट इक्वल टू ई, a प्लस बी नॉट इक्वल टू ई, कहां पर, हाँ b प्लस ए इक्वल टू ई है, तो बात, हाँ स्नेहा b प्लस ए लिखे चाहे a प्लस बी लिखे, e प्लस ए बी कैसे हो जाएगा, यहां पे हेड और टेल का कहां कनेक्टेड है, मैंने e प्लस बी कहां लिखा है, हाँ a प्लस बी लिखे या b प्लस ए लिखे एक ही बात है, ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता। इससे एक चीज प्रूफ हो गई, देखो इससे, देखो यहां से प्रूफ हुआ कि
ई और सी सेम होंगे। इससे ये प्रूफ हुआ कि ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात होती है। वो दिखने से लग रहा है, ये जो रेड वाला, ये जो सॉरी पिंक वाला वेक्टर है वो सेम है, उसकी लेंथ भी सेम है। अगर इन दोनों को ग्राफ में देखोगे तो इन दोनों की लेंथ सेम आएगी। इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 इसका भी आएगा और 1 2 3 4 5 इसका भी आएगा। दोनों का लेंथ भी सेम होगा और दोनों की डायरेक्शन सेम दिख ही रही है। तो यहां से दिख रहा है कि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ई है, इसीलिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। ये जरूरी नहीं ये रूल हमेशा फॉलो हो, है ना। तो यहां पर a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, एक ही बात है। a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी प्लस ए, ठीक है। बस आई थिंक एनफ प्रैक्टिस। और अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले लेता हूं थोड़ा सा, इस टाइप के भी बहुत आने वाले हैं। ये है और ये सब मैं कंसेप्ट समझाने के लिए बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, ताकि कंसेप्ट समझ में आए। क्योंकि कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इतना ही है ये, हाँ इतना ही है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग अच्छा करने के लिए ऐसा किया गया। यहां पे इसका मतलब तुम समझ ही गए होगे, इसका मतलब होता है 6i और 3j, इसका मतलब होता है 9i माइनस 5j। तो इसको 1/3u प्लस 2b, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिंपल वाले क्वेश्चन आ गए। चलो फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर कमेंट करो, फटाफट आंसर कमेंट करो। फटाफट आंसर कमेंट करो। इसमें कुछ क्वेश्चन है, गुरु का क्वेश्चन है रैबिट जंपिंग, समझ में नहीं आया। रैबिट जंपिंग इज सेम एज बनी हुप। अच्छा, रैबिट जंपिंग इज बनी हुप। इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ, इंग्लिश के पैसे अलग से लगेंगे, है ना। इंग्लिश के तुम लोग, ये गुरु इज राइट, इजी टॉपिक है। स्कूल खुलने तो दे भाई कुलदीप, स्कूल खुलेगा तब मैं आऊंगा, अभी तो स्कूल ही नहीं खुला है। अभी तो पता नहीं स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा, वही भरोसा नहीं है। चलो ये आएगा हाफ u 1/3u प्लस 2w, वन अपॉन 3u प्लस 2w। 16i कहां से आ गया? अच्छा, कुछ नहीं करना, यहां पे u की वैल्यू, ये तो आसान है, u की वैल्यू रखनी है, यहां पे u की वैल्यू रखनी है। u की वैल्यू कितनी है? -6i कैप प्लस 3j कैप, -6i कैप प्लस 3j कैप, -i कैप। और w की वैल्यू है, ठीक है, w की वैल्यू है 9i कैप -5j कैप, ठीक है, ओके। अब मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब समझदार है, समझ ही गए होंगे। तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/3 u का रखा, बस वो सीधे ऐड करना है, कुछ भी आसान सवाल ले लिया। -6i कैप प्लस 3j कैप, है ना, ऐसे लिख लेना चलेगा, यहाँ पे प्लस करके लिख सकते हो। i अलग डायरेक्शन है, j अलग डायरेक्शन है, प्लस 2w की वैल्यू कितनी है? ये आसान है, 9i, आसान है मगर ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 जून से खुलेगा, पता नहीं। अच्छा 8 जून से खुल जाएगा, कक्षा 9 से 12 तक 8 जून को खुलेगा, तब देखेंगे। 8 जून तो आने दे, है ना, 8 जून।
तो वैसे वैसे एक और टीचर भी है, वो भी आएंगे, आते रहेंगे, तो मिक्स करके कर लेंगे। तो 9 आई कैप माइनस, और मेरा ज्यादा स्कूल आना तो वैसे भी जरूरी नहीं कि मतलब एक दो बार स्कूल आना इसलिए कंपलसरी है कि वहां पे लाइव टेस्ट ले सकता हूँ, इसमें टेस्ट का भरोसा नहीं होता, बाकी सब काम तो ऐसे ही चल सकता है। 9 आई कैप माइनस 5 जे कैप, है ना। सीख तो स्कूल से ज्यादा गए बच्चे। माइनस 2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। ये मैं फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसको ढंग से कर लिया होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, है ना। माइनस 10 जे कैप, ये उससे ज्यादा आसान है। ट्राइंगल लॉ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता ही है, मगर इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो माइनस 16 आई कैप, और ये भाई साहब ये 9 जे कैप कैसे लिख दिया? अच्छा 1/3 है, ओके 3/2 लिख दिया मैंने, ये देखो, ये महारथी माइनस जे कैप होगा, सही है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, माइनस जे कैप, चलो प्लस जे कैप, सॉरी प्लस जे कैप, हाँ सही है, सबके आंसर सही है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एकदम सही है, ठीक है, एकदम परफेक्ट, ओके, एकदम परफेक्ट आंसर है। और कितने क्वेश्चन हो गए? अच्छा अब एक बात सुन लो ध्यान से आगे। आज मैं नीट वालों का करूंगा, कितने बजे टाइम है? 7 to 8, हाँ 7 से 8 याद रखना। अब जो है आगे मैं पढ़ाऊंगा, सुन लो ध्यान से सब सारे बच्चे, आगे मैं फिर से वही पढ़ाऊंगा। अभी पता नहीं कुलदीप और रामलखन ये लोग कमेंट करेंगे, वही जो बच्चा थोड़ा समझदार होगा, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, वो यही कहेगा कि बार बार वही पढ़ा रहे हैं, फिर वही आ जाएगा इस चैप्टर में फिर मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट, फिर बताऊंगा डिस्टेंस, फिर बताऊंगा एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सब फिर से वही बताऊंगा, ठीक है। बट जो है अच्छा फुल स्क्रीन पे पढ़ाऊं, ये ऐसा दिखता नहीं क्या? ये सही है या फुल स्क्रीन सही है? तो फुल स्क्रीन पे अभी चलो इस क्लास में ऐसे ही ले लो, अगली क्लास से फुल स्क्रीन कर देता हूं, अभी मैंने सेटिंग छेड़ूंगा अभी, है अभी फुल स्क्रीन कर दूंगा। मुझे भी ये लग रहा था फुल स्क्रीन करूं और बीच बीच में फेस लाता रहूं, वो स्टाइल ज्यादा अच्छी है, तो फुल स्क्रीन वाला रिकॉर्ड कर लूंगा, है ना। धन्यवाद धन्यवाद, है ना, अच्छे अच्छे कमेंट करो। हाँ तो ये भाई तारीफ मत किया करो यार, मैं थोड़ा सा वो उधर डिस्टर्ब, मतलब तारीफ से डर लगता, मुझे बुराई से डर नहीं लगता। मुझे कोई बच्चा मेरी बुराई करता तब डर नहीं लगता, तारीफ जो भी तुम्हारी तारीफ करे उससे सावधान रहता हूं हमेशा, है ना। ना अभी मैं फुल स्क्रीन पे कर दूंगा, और हाँ आगे सुनो, आगे जो है फिर से उसी चीज का रिपीटिशन करूंगा, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो जो बच्चे समझदार बच्चे हैं, मतलब जो समझदार, मतलब जो ऐसे समझदार नहीं कहूँगा, समझदार तो सारे हैं, जो जेई एडवांस वाले बच्चे हैं वो कहेंगे बार बार वही पढ़ा रहा हूं, मगर बार बार वही है, मैं बार बार तुमसे कह चुका हूं वही सब है। अब जो वही सब पढ़ाना है, अब फिर से एवरेज वेलोसिटी ये सब पढ़ाना है, बट अब वेक्टर लेके पढ़ाना है, अब 2D 3D में पढ़ाना है। तो फिर से बेसिक कंसेप्ट वही है, फिर से वही क्वेश्चन होंगे, और फिर से वही वाले क्वेश्चन होंगे, हर जगह वही है। हाँ अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन और आ जाएगा, उसमें भी सेम कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। तो मोशन के बाद फिर अगला चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। तो अभी अगली क्लास में फुल स्क्रीन करता हूं। फिलहाल अपने पास कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए, एक दो और ले लेता हूं बस। ये स्ट्रीम में सिर्फ 15 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, तो चलो फुल स्क्रीन ही कर देता हूं, 1 मिनट फुल स्क्रीन वाला तो पहले ही कर देता हूं, रुक जाओ, ये हटा लूंगा। फुल स्क्रीन तो मेरे हाथ में होता है, सॉफ्टवेयर तो अपने हाथ में, ये तो जानबूझ के मैंने किया था। इसको इधर ले आऊंगा, चलो ये लो फुल स्क्रीन हो गया। और कितना फुल स्क्रीन चाहिए? ठीक है, तो मैं भी इसको भी फुल स्क्रीन ही कर लेता हूं।
मैं शक्ल के लिए बीच बीच में आता भी रहूंगा जाते भी रहूंगा, फुल स्क्रीन हो जाएगा। आने आने शक्ल बड़ी कर लेता हूँ, आता जाता रहूंगा। चलो ठीक है, डॉक राइट। चलो भैया फुल स्क्रीन हो गया। दो क्वेश्चन अब तो टाइम बचा है, तो एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, 15 मिनट बचे हुए क्लास में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और उठा लेता हूँ। एक दो क्वेश्चन ये मैंने उठा लिया था, जो उठा लिया था डिलीट मार दो, वरना फिर दोबारा उठाऊंगा इसको। मुझे कमेंट कर दिया करो डिलीट पुराने क्वेश्चन को, मैं बार बार जो है आई थिंक एक चलो आखिरी उस तरह का जो डाउट वाला है, एक बार आखिरी उस तरह का एक और ले लेता हूं, क्योंकि ये बार बार तुम्हें परेशान करेगा। जो बच्चे मतलब जिनके बेसिक उनको बार बार ये आएगा, बार बार परेशान करेगा। इसलिए बेटर रहेगा कि पहले से ही, कितना भी मना करूं, पहले से ही ये अच्छी तरह से क्लियर कर लो। आके नहीं रहा भाई, एक सेकंड, क्वेश्चन अब आ ही नहीं रहा। वेट 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 वेट, यहाँ पे ये इधर था, अच्छा उधर ले गया मैं। हाँ आ गया। क्योंकि ये बार बार तुम्हें दिक्कत दे रहा है, इसलिए मैं इसको बार बार लेके आ रहा हूं। ये लो जी, अगला ऑप्शन वही होगा, बोथ है नीदर। तुमने देखा होगा ऑप्शन में, मैं उसको ला नहीं रहा, बोथ है नीदर है, तो मैं लिख देता हूं। चलो एक बार फिर से वही क्वेश्चन, अलग अलग फिर से कमेंट करो। सी बोथ, अब तो फुल स्क्रीन हो गया है ना, फुल स्क्रीन हो गया। ठीक है, अब मैं तो शक्ल कहीं भी कर लूंगा, मुझे क्या है, जब यही अपना है तो लो, जब लिखूंगा तो गायब हो जाऊंगा। 9th का एक, अभी दो ऑप्शन तो लिखे नहीं मैंने, दो ऑप्शन तो लिखे ना मैंने। बोथ एंड नीदर वो भी हो सकता है। चलो 9th, अच्छा 9th हो गया। एक क्वेश्चन और फिर स्ट्रीम फिनिश करता हूं, फिर कल फिर से वही सब चीजें बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, फिर से, मगर अब वेक्टर फॉर्म में, अब वेक्टर फॉर्म में। सोच समझ के कमेंट करना। अभी भी मिक्स कमेंट आ रहे हैं, बी और सी कमेंट आ रहे हैं। बोथ वाला सी है, बोथ वाला सी है, अभी भी सोच समझ के कमेंट करना। नहीं, कोई लोग सी भी, बोथ वाला सी है, सी है। सोच समझ के फिजिक्स में तुम कभी भी कहीं भी गलती कर सकते हो, इसलिए बिना लॉजिक लगाए, याद रखो फिजिक्स में जो बहुत अच्छा भी है वो भी, मतलब अच्छे से अच्छा, जो इवन टीचर की बात कर रहा हूँ वो भी, मतलब कॉन्फिडेंस 100% नहीं हो सकता। छोटे से छोटे क्वेश्चन में वो गलती कर सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना। तो इसीलिए हमेशा मैं क्वेश्चन का आंसर कभी पहले नहीं देता, हमेशा पहले सॉल्व करता हूँ तब आंसर देता हूँ, है ना। कभी मैं कभी पहले आंसर नहीं दूंगा। तुम पूछोगे इसका आंसर क्या है, वो पहले बताऊंगा नहीं, ए और बी में से पहले सॉल्व करूंगा फिर आंसर बताऊंगा। तो ये है, क्योंकि इसलिए फिजिक्स में सॉल्व कर लो, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है, और एक बार सॉल्व करके फिर 100%। देखो अगर इसको मैं ई मान लूं, तो ट्राइंगल लॉ पे बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। तो v प्लस वेक्टर ई, नहीं ये क्या है, सॉरी ये सवाल ही कुछ और है, एक मिनट रुक जाओ, मैं सवाल तो पढ़ा नहीं, देखो मैं भी गलती कर गया, सवाल पढ़ा नहीं, चलने लगा।
सवाल हो सकता है सवाल कुछ और, मैं दोनों को चेक करने लग गया। वेट, ये है अ फ्रॉग लीप्स विथ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेक्टर u एंड देन लीप विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर b एज शोन इन फिगर u और v, विच डायग्राम शोज अ वैलिड वे टू फाइंड। ये तो आसान है, b होगा इसमें, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। मगर u a है b है, तो u प्लस v यही वाला होगा। u a है, अच्छा फिर तो चेक तो करना ही पड़ेगा हमें। u a है v a है, तो ये u प्लस v, ये u प्लस v बोथ चेक करो। अच्छा पहले चेक करो, चेक करते हैं। अगर इस वेक्टर को मैं e मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो अगर तुम ट्राइंगल ला लगाओगे अच्छे अच्छे गलती कर सकते हैं। हाँ बस इसके बाद लास्ट, खत्म, फिनिश, लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन सब्जेक्टिव, लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इतने क्वेश्चन किया है तभी भी कोई भी गलती, v प्लस e, v प्लस e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर u, v प्लस e इज इक्वल टू वेक्टर u। तो जो लॉजिकली इस सबके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, जो e वेक्टर है वो v प्लस u नहीं होगा, वो क्या होगा, u माइनस v होगा। ठीक है, e वेक्टर u, तो इसको u माइनस v होना चाहिए। तो ऑब्वियसली a गलत है और सिर्फ b सही है। इसमें कई बच्चों ने, कई अच्छे बच्चों ने, देखो यहां पर जैसे स्नेहा ने सी कमेंट किया है, अच्छे बच्चों ने गलत कमेंट किया है ना। बाकी तो चलो जो बच्चे मतलब उतना गलत कर रहे हैं, बाकी है ना, तो ये ध्यान रखना बहुत। और बाकी सारे बच्चों ने सही कमेंट किया है, तो ये देखना, नीलय पटेल ने सही सब कमेंट किया है, उपेंद्र सबने, निक्की शर्मा ने सही कमेंट किया है। आई थिंक ये सी वाले सावधान रहना थोड़ा सा। चलो ओके, स्ट्रीम फिनिश। सब्जेक्टिव टेस्ट मैं किस टॉपिक में, अभी तो मोशन वाले टॉपिक पे ही सब्जेक्टिव टेस्ट ले रहा हूँ, वेक्टर के टॉपिक पे भी सब्जेक्टिव टेस्ट ले सकता हूँ। ठीक है, वेक्टर के टॉपिक पे खुद बना के क्वेश्चन दे सकते। चलो इसका सब्जेक्टिव टेस्ट दे रहा हूँ 5 मिनट के बाद, 5 मिनट रुक जाना, 5 से 10, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट, मगर नहीं, सब्जेक्टिव टेस्ट केमिस्ट्री की क्लास के बाद होगा। केमिस्ट्री क्लास 1:30 से 3 तो केमिस्ट्री की क्लास है ना, उसके बाद होगा, 3 बजे होगा, 3 बजे, 3 o'clock पे। इसका तो जस्ट केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा ना। टाइम टेबल के हिसाब से क्या है, 12 से 1:30 फिजिक्स है, 1:30, हाँ 1:30 से वो देख लो, फिर 1:30 से 2-3 तक केमिस्ट्री है। टेस्ट 3 बजे होगा, टेस्ट आफ्टर केमिस्ट्री क्लास। आई थिंक टेस्ट पेपर एक आध मैंने चेक कर दिए होंगे, वो धीरे धीरे चेक करता रहूंगा, वो इकट्ठे कर लेना तुम लोग आफ्टर केम क्लास। चलो स्ट्रीम फिनिश करता हूं।